बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 19 फरवरी है, बुध का दिन है, और वो है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जिस तरह से इजराइल की जानिब से फलस्तीन के मुकम्मल तौर पर खात्मे का ऐलान किया गया था, और ना सिर्फ ये बल्कि जो एथनिक क्लिंजिंग थी, जो मुकम्मल तौर पर फलस्तीनियों को फलस्तीन से निकालने का प्लान था, वो भी जबरदस्त हो गया है। और अब अमेरिका हालांकि उसके साथ था, अब अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा। वो कहते ना कि जो देरीना दोस्त थे वो दुश्मन बन रहे हैं, और जो दुश्मन थे वो दोस्त बन रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो इस वक्त पीस टॉक हो रही है, और ये इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका और रशिया की सुलह करवा दी है, और बाकायदा तौर पर रशिया के ऊपर जो अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस लगाई गई थी, आलमी पाबंदियां लगाई गई थी, उनको भी लिफ्ट कर लिया गया है, उनको भी हटा लिया गया है। और जो रशिया है उसने अमेरिका की रिक्वेस्ट के ऊपर जंग बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। तो ये आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये दो बड़ी ताकतें जो एक दूसरे के लिए एक यूं कहें कि वबाले जान थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, वो दोस्त बन गए। लेकिन यहां अब जिस तरह से इजराइल को तगड़ा झटका लगा है, और वो जो उनकी रियासत क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर बिठाया गया उसको इस वजह से गया था कि यहां पर वो एक बेस के तौर पर अमेरिका अपना तसल्लुत रख सके, मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल रख सके। वेस्ट जो है वो इसको अपनी बेस समझता था। इसी वजह से आप देखें कि जिस तरह से उसको सपोर्ट मुहैया की गई, और बरतानिया की जानिब से जैसे वो उनका वज़ीर आज़म था जब 7 अक्टूबर का हमला हुआ था, उसके बाद ऋषि सुनक जो है वो वहां असलहा के साथ, असलहा वाले जहाज के साथ वहां पर उतरा था। अब वो ममालिक जो है वो इसके खिलाफ हो गए हैं, और बाकायदा तौर पर बरतानिया की जानिब से, यूरोप की जानिब से जबरदस्त किस्म का खड़ा किया गया है, और इसराइल के ऊपर तजारती पाबंदियां जो है वो लगा दी गई हैं। इस हवाले से बड़ा ऐलान हुआ जिसने एक तहलका मचा के रख दिया कि ये जो यतीमी है ये कैसी है, और फिर जो फलस्तीन को मुकम्मल तौर पर वाइप आउट नक्शे से मिटाने की तैयारी थी वो भी खूखाते चली गई है, और बाकायदा तौर पर फलस्तीनी रियासत का ऐलान कोई और नहीं कर रहा। इसके कयाम की बात कोई और नहीं कर रहा। अब बाकायदा तौर पर जो इनका थिंक टैंक है, जो यहूदियों का थिंक टैंक है, वो बाकायदा तौर पर इसको फलस्तीन को जो है वो बनाने की, और फलस्तीन की बुनियाद जो है वो इसराइल के यूं कह लें कि उसकी सिक्योरिटी की जमानत करार दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसको होना चाहिए, और इसके ऊपर जो है वो फलस्तीन की रियासत का ऐलान होना चाहिए, इसको एक आजाद फलस्तीन के तौर पर डिक्लेयर होना चाहिए। ये क्या मामला, ये आपके सामने रखना है। और फिर एक बड़ी जो बगावत है वो फूट पड़ी है, और इसराइल के अंदर जो हालात हैं वो बड़े तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं। जबकि इसराइलियों ने घरों के अंदर जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं उनके घरों में फलस्तीनी परचम जो है वो निकलना शुरू हो गए, उन्होंने फलस्तीनी परचम लहराना शुरू कर दिए। इससे बड़ी क्या बात होगी, ये क्या मामला है, तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जिस तरीके से अमेरिका, जिस तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप जो आप देखें, उसने आते ही अनप्रिडिक्टेबल ऐसे डिसीजंस लिए, सबको चौंका के रख दिया, और सारे हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी तवज्जो जो थी वो डाइवर्ट हो गई। एक तरफ इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, हमले कर रहा है, और बड़ी तादाद में लोग जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, और उम्मीदें बांधी गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो आके यहां पर मुकम्मल तौर पर अपना तसल्लुत जो है वो इस्तेमाल करते हुए यहां से फलस्तीन की आजादी की बात करेगा, जंग बंद करने की बात करेगा। ये हुआ, जंग बंदी की बात हुई, लेकिन उसने एक नया शोशा छोड़ दिया कि यहां पर उसका अपना तसल्लुत होगा। लेकिन अब अमेरिका की जानिब से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा लगाया गया था, अब क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी की पड़ चुकी है, उनकी इकोनॉमी डूब रही है, और उसी के लिए उसने बाद में यह भी कहा कि जो फैसला करना है नेतन्याहू ने करना है, और हम जो असले उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें पैसे दे रहे हैं, हम असला दे रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि यूरोप के साथ भी जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप की ठनी वो आपके सामने है, और उसने वहां पर भी जो लड़ाइयां मोल ली, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो उसके खिलाफ, फ्रांस, जर्मनी, बहुत उनकी पूरी की पूरी मैशत जो है वो कैसे जमीन बोझ होती हुई दिखाई दे रही है, और ये एक बहुत बड़ा इत्तेहाद था। लेकिन अब यहां पर सिनेरियो इतना तेजी के साथ बदला, जो इसराइल है, इसराइल इनकी बेस माना जाता था, और इसराइल ऐसी बेस, क्योंकि जो 1946 के बाद अमेरिका को जो जब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था, आपको भी मालूम है कि कैसे पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा था, और इसी के थ्रू ये सारी की सारी प्लानिंग तरतीब देनी थी। आपने पहले होता था जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो ये सारा सिनेरियो बना, लेकिन उससे पहले क्या होता था, डायरेक्टली कंट्रोल।
مطلب جہاں پر فتح، برطانیہ کی ایگزامپل لے لیں، جہاں جہاں پر وہ اس نے فتح کیا وہ وہاں پر اپنی حکومت بنائی ڈائریکٹلی، لیکن اس کے بعد انڈائریکٹلی ایک اپروچ جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے تھرو لائی گئی. یونائٹڈ نیشن، WHO، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کا استعمال کیا گیا. اب یہ سارا کا سارا سینیریو تبدیل ہوا، اور یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب وہ تقریباً 80-90 سال کے بعد وہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تقریباً اپنے خاتمے کی طرف ہے، اور WHO سے امریکہ باہر جا رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کے فیصلے تسلیم نہیں کیے جا رہے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو بنیاد ابھی، کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کو تو پذیرائی ملی ہی نہیں. چند ممالک کی اگر بات کریں تو یہ وہ ملک ہیں جن کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا. اور فلسطین کی تسلیم کرنے کی اگر بات کریں تو اسرائیل جو اس وقت رشیا ہے اور چائنا، اس نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو اس وقت جو روس ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ برطانیہ، بلکہ یہ جو دوسری جانب آسٹریلیا ہے، ان کی جانب سے اس کے اوپر پابندی لگانے کی بات کر دی گئی ہے، تجارتی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. آپ اندازہ کریں، ابھی یہ خبر میرے سامنے ہے جس طریقے سے اس کو پورٹری کیا گیا. سڈنی سینکشنز اسرائیلی کمپنیز ان ویسٹ بینک آکوپائڈ القدس. مطلب جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ سڈنی کی جانب سے پابندیاں لگائی گئی اسرائیلی کمپنیز کے اوپر، اور جو ویسٹ بینک کے اندر ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں پر بنانا شروع کر دیا. The city already has policies in place to ensure that its investment and procurement practices avoid supporting socially harmful activities, including human rights violations. مطلب جو human rights کی violations ہیں اس کے اوپر کہ انہوں نے جو کچھ کیا، اور ویسٹ بینک میں جس طرح سے یہ کر رہے ہیں، اور وہاں پر ایک بڑی جو ہارمفل ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ نقصان پہنچانے والی ہیں، ایک سخت وہاں پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے ان کے اوپر پابندیاں لگا دی. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب جو اس وقت حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو برطانیہ ہے، برطانیہ کی جانب سے بھی یہی فیصلہ کیا گیا، اور انہوں نے بھی اس فیصلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا کہا. اب دیکھیں، the letter further stated that the current trade and investment ties with Israel do not meet the required standards, urging the ministers to correct that. مطلب یہ بات، اور نہ صرف یہ، they believed resolving decades of conflict entailed respecting international law. جو اس وقت برطانیہ ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو اگر ہم نے ٹائز کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر جو ریکوائرڈ سٹینڈرڈ ہیں ان کو میٹ کیا جائے. اور یہ حالات بہت گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پر انہوں نے وائلیشنز کی اور ان کے اوپر تجارتی پابندیاں عائد کرنے کی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اب یہ مطلب جس طرح سے ابھی حیرانی کی بات ہے کہ عرب کی جانب سے اپنا کردار ادا کیا گیا، اور انہوں نے کردار ادا کرتے ہوئے روس اور امریکہ کے درمیان ایک بہت بڑا جو ایک بہت بڑا خلا تھا، جو ایک بہت بڑی خلیج تھی، ان کو انہوں نے مٹا کے رکھ دیا. تو اس کا بینیفٹ بھی لیں گے. ابھی US سینیٹر بلومینتھل اس نے کیا کہا؟ The plan that Arab countries will present to President Trump may be a turning point in the region. مطلب وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو عرب کنٹریز ایک پلان دینے جا رہے ہیں، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس پورے کے پورے ریجن کو لے کر. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، عرب جو ہے وہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ وہاں پہ کر رہا ہے سعودی عربیہ، امریکہ کے اندر. دوسری جانب جو جرمنی ہے، جو فرانس ہے، وہ ان سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں. یہ وہ کنٹریز ہیں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز مانے جاتے ہیں. لیکن یہاں اب وہ فلسطین کی ریاست کا اعلان کر چکے. انہوں نے کہا کہ اس سے تو ایک قدم پیچھے نہیں ہے. 1967 کی جو باؤنڈریز طے ہوئی تھی اس کے اوپر فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے. اور اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ جس طرح سے باقاعدہ طور پر جو US چیوز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹرمپس غزہ پرپوزل ول جیوپرڈائز اسرائیلز فیوچر، وارنز ہیڈ آف لبرل JCPA گروپ. آگے کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ جوش کونسل فار پبلک افیئرز CEO Annie Spitlank says there is constant and consensus among US Jews that Israel needs to get the hostages home and create a path forward for the Palestinians. مطلب جو فلسطینی ہیں ان کے لیے ایک راستہ مہیا کیا جائے اور اپنے قیدیوں کو واپس لایا جائے. یہی ایک ضمانت ہے ان لوگوں کی ریاست کے قیام کو لے کر. مطلب یہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو واپس لائیں، قیدیوں کو چھڑوائیں، اور فلسطین کی ریاست ہی ان کی جو ہے وہ ایک آزادی کی، سیکورٹی کی ضمانت ہے. اور بات دیکھیں بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. ابھی دیکھیں جس طرح سے آگے یہ آرٹیکل ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر مینشن کیا گیا اور بتایا گیا کہ اسرائیل's own future which is tied to the ability for there to be a Palestinian state or Palestinian of self determination.
मतलब जो इनका सिक्योरिटी इनकी एक सिक्योरिटी की जमानत जो है वो फलस्तीनी रियासत के अंदर है. When we lose sight for those long-term interests, it ultimately jeopardize Israel's future. मतलब अगर हम ये नहीं करते तो इजराइल का कोई फ्यूचर आपको दिखाई नहीं दे रहा. अब आगे आइए, जिस तरह से अभी हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं और कहा जा रहा है that Israel's path forward needs to bring the hostages home and put Israel and Palestinian people on a path toward long-term security, safety and dignity. ये जो उनकी एक पूरी की पूरी हाई लेवल की कमेटी है और जो ज्यूज हैं यूएस के जो थिंक टैंक में हैं उनकी जानिब से ये सारी की सारी एक जमानत दी गई. उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है. तो ये बहुत तेजी के साथ वहां पर हालात जो है वो तब्दील हो रहे हैं. लेकिन अभी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो ये कि यरूशलेम पॉलिसी जो है वो अब खुलकर सामने आ गई है और जो वहां पर लोग हैं इजराइल के अंदर जो है वो फलस्तीनी परचम लोग जो है वो लहरा रहे हैं और अपने घरों के ऊपर लगा रहे हैं. किस तरीके से खबर सुनिए. जेरूशलम पुलिस कन्फिस्केट पैलेस्टाइनियन फ्लैग एंटी ज़ायनिस्ट पोस्टर्स इन हरीदी एरिया. जो हरीदी एरिया है जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं जिनको जबरदस्ती फौज के अंदर भर्ती करने की कोशिशें भी हो रही थी, अब उनके घरों के अंदर जो एंटी ज़ायनिस्ट पोस्टर्स जो हैं वो लग रहे हैं और जो फलस्तीनी फ्लैग हैं फलस्तीनी झंडे जो हैं वो घरों में लहराए जा रहे हैं. जो इस वक्त बताया गया कि रेजिडेंट्स ऑफ मेशरम neighborhood hurl eggs at officers as they work posters in Hebrew, English and Arabic, both messages including Jews or not Zionists. मतलब वो साथ में ये भी कर रहे हैं कि उनके जो पुलिस वालों को अंडे मार रहे हैं और वहां पर अब जो इब्रानी जुबान है, इंग्लिश है या फिर अरबी है, उसके अंदर वो एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं जिसमें वो बाकायदा तौर पर बता रहे हैं कि हम ज्यूज हैं और ज्यूज जो है वो ज़ायनिस्ट नहीं है और हमारे साथ जो है वो जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हमें यहां पर नहीं आना चाहिए था. हमारी ये जब हमें यहां से निकाल दिया गया था तो दोबारा हमारी यहां पर एंट्री बनती नहीं थी. अब ये अंदाजा लगाइए कि किस तेजी के साथ जो है वो सिचुएशन बदल रही है और यही फलस्तीनी रियासत की जो है वो एक फतह भी है कि उनका मौकिफ जो है वो पूरी दुनिया मान रही है. पहले उनके साथ जितना जुल्म हुआ 1,60,000 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो गए, मासूर हो गए, 61,000 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार गए. तो सिचुएशन बहुत तेजी के साथ यहां पर तब्दील हो रही है और आने वाले दिनों में बहुत सी चीजें खुलकर वाज़ेह होने जा रही हैं और आप देखेंगे कि पूरे का पूरा रीजन, पूरे का पूरा मंजरनामा किस तेजी के साथ तब्दील हो रहा है. और वो कहते हैं ना, पेवस्ता शजर से उम्मीदें बहार रख, और बहार की उम्मीद तो हमेशा है और बिलखुसूस अपने वो लोग जो कि बहुत सी सौबतें काट चुके हैं, बहुत सी तकालीफ काट चुके हैं, अब उनके जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर शाकिर रहने का, उसका शुक्रिया अदा करने का, उसके हुजूर सर पर सजूद होने का, और वो जो उन्होंने सौबतें काटी और वो अटल रहे, डटे रहे, अब उनको उसका समर जो है वो मिलने वाला है. ये कुछ आमतरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं. उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी. पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. शुक्रिया.